वार्षिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 8वीं विषय गणित बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, समीकरण 2x ऋण 3 बराबर 7 का हल है। तो इसको हल करेंगे। 2x ऋण 3 बराबर 7, तो इसको पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर तो एक जैसी राशियों को एक तरफ लिख लें। 2x बराबर 7 का 7, 3 को अब पक्षांतर इधर 7 की तरफ करेंगे तो ये यहाँ ऋण में है तो इधर जाएगा तो धन में हो जाएगा 3। 2x बराबर 7 और 3 10। अब हमको x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर, अब 2 को उधर ले जाएंगे फिर तो 10 यहाँ गुणा में है, जब इधर जाएगा बराबर की इस तरफ तो इधर भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 10/2। तो कटते हैं तो काट देना है। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो x बराबर हुआ 5। तो हमारे इस प्रश्न में कौन सी विकल्प पर 5 है वो आंसर होगा। ए विकल्प में है 2, बी विकल्प में है 5, सी पर है 8 और डी पर है ऋण 5। तो इस प्रश्न का आंसर है बी विकल्प। हल किए हैं तो हमको 5 प्राप्त हुआ, x बराबर। तो प्रश्न 1 का आंसर है बी 5। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है बताना है। कोई भी संख्या लेंगे और उस संख्या का उसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो संख्या प्राप्त होना चाहिए। ऐसे संख्याओं को पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो 5 भी नहीं, 25 ए बराबर, ए विकल्प है 25, बी है 29, सी है 15 और डी है 35। तो 5 गुणे 5 या फिर 5 का वर्ग बराबर 5 गुणे 5 करते हैं तो 5 25। तो ए विकल्प सही है प्रश्न 2 का आंसर। 5 का वर्ग क्या है, 25 है। तो निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है कहता है, तो 25 पूर्ण वर्ग है, तो 25 है ए विकल्प पर। तो प्रश्न 2 का आंसर है ए 25। प्रश्न 3, घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है। ए विकल्प है 6, बी 4, सी 8 और डी 12। तो घनाभ में शीर्षों की संख्या होती है 8, तो 8 है सी विकल्प पर। तो प्रश्न 3 का आंसर है घनाभ में शीर्षों की संख्या होती है 8। सी विकल्प सही है इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न 4, 7 के घात 2 किस प्रकार लिखा जा सकता है। ए विकल्प है 7 गुणे 2, बी विकल्प है 7 धन 2, सी विकल्प है 7 गुणे 7 और डी है 7 ऋण 2। तो जब भी किसी संख्या के घात जितना लिखा रहता है उतने बार जो संख्या आधार रहता है उसकी उतने बार गुणा कर देते हैं। जैसे 7 के घात 2 है तो इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 7। तो हमारे विकल्प में 7 गुणे 7 कहाँ है, सी विकल्प पर। तो प्रश्न 4 का आंसर है सी 7 गुणे 7। 7 का वर्ग है 7 गुणे 7, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। प्रश्न 5, 7/20 को प्रतिशत रूप। प्रश्न 5, 7/20 का प्रतिशत रूप होगा। ए विकल्प है 700%, बी 35%, सी 25/7% और डी है 7%। तो जब भी प्रतिशत रूप ज्ञात करने के लिए कहे तो उस संख्या को लेना है और उस संख्या के साथ 100 की गुणा कर दें
और कटता है तो काट दें, 20 का एक शून्य और 100 का शून्य एक शून्य कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 7/2 गुणे 10। अब 7 का गुणा 10 के साथ हो जाएगा तो 70 आ जाएगा ऊपर और बटे में 2, और फिर इसको 2 से भाग देंगे 70 को तो 35 आएगा। 35 दूनी 70, तो b बराबर 35। इस प्रश्न का आंसर है बी विकल्प, b 35%। तो इस प्रकार से जब भी प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहे तो इस प्रकार से हल करिएगा। प्रश्न 6, 65% माप के कोण के पूरक कोण का माप होगा। ए विकल्प है 80 अंश, बी 15 अंश, सी 25 अंश, डी 125 अंश। तो जब भी पूरक कोण ज्ञात करने के लिए क्या है, तो 180 अंश में जो कोण दिया हुआ है 65 अंश, तो 180 अंश में 65 अंश घटा देंगे, तो जो बचेगा, जो आंसर आएगा, तो 180 अंश में 65 अंश घटाए हम तो 125 अंश बचा, तो 125 65 अंश के कोण का पूरक कोण होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर है डी विकल्प, तो डी 125 अंश ये आंसर है। प्रश्न 7, किसी त्रिभुज के दो अंतः कोण का माप 60 अंश और 40 अंश है तो तीसरा अंतः कोण होगा। किसी त्रिभुज के दो अंतः कोण दिए हुए हैं, एक है 60 अंश और एक है 40 अंश, तो तीसरा अंतः कोण होगा। जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, तो 60 अंश और 40 अंश दिया हुआ है तो 60 और 40 को जोड़ दिए, और तीसरा कोण भी जोड़ना है, तीसरे कोण को 100 मान लें, तो 60 और 40 कितना हुआ, 60 और 40 हुआ 100। अब 180 में 100 घटाएंगे तो बचेगा 80 अंश, तो 180 में 100 घटाए तो बचा 80 अंश, तो 80 अंश है ए विकल्प पर। तो प्रश्न 7 का आंसर है ए 80 अंश। प्रश्न 8, किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ए विकल्प है 8 सेंटीमीटर वर्ग, बी है 12 सेंटीमीटर वर्ग, और सी है 16 सेंटीमीटर वर्ग, और डी है 20 सेंटीमीटर वर्ग। तो हम कुछ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग बराबर 4 सेंटीमीटर के घात 2। अब 4 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर 2 बार, घात 2 है तो 2 बार गुणा किए तो आया 16 सेंटीमीटर की घात 2। तो 16 सेंटीमीटर के घात 2 कहाँ है, सी विकल्प पर। तो प्रश्न 8 का आंसर है सी विकल्प, 16 सेंटीमीटर की घात 2। प्रश्न 9, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक होगा। इन संख्याओं को देखें, कौन सी संख्या ज्यादा बार आया है, वही इन संख्याओं का क्या होगा, बहुलक होगा। तो देखें कौन सी संख्या ज्यादा बार आया है, 2 3 बार है, फिर 3 देख लें, 3 2 बार है, फिर 4 देख लें, 1 2 3 4, तो 4 सबसे ज़्यादा बार आया है। तो इस संख्या का बहुलक क्या है, 4 है, तो 4 डी विकल्प पर है। तो प्रश्न 9 का आंसर है डी विकल्प 4। इन संख्याओं का बहुलक 4। जो भी संख्या ज़्यादा बार आती है उसी संख्या को बहुलक कहा जाता है। प्रश्न 10, किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या होगी। तो ये प्रश्न एक बार पहले भी आ चुका है। घनाभ में शीर्षों की संख्या कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये घनाभ का चित्र बना हुआ है, तो 8 शीर्ष होते हैं, 1 ये 2 3 4 5 6 7 ये 8।
तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर है ए विकल्प। 8 शीर्ष होते हैं घनाभ में। प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 11, समीकरण हल कीजिए। 3x धन 2 बराबर 13। तो इसको हल करेंगे। 3x धन 2 बराबर 13, पक्षांतर करेंगे। अब एक जैसे राशियों को एक तरफ, अब ये 2 को 13 के इधर ले जाएंगे तो होगा 3x बराबर 13, इधर धन में था 2, अब बराबर किस तरफ ले गए, पक्षांतर किए तो यहाँ ऋण में आ गया, तो 13 ऋण 2। अब हमारे पास 3x बराबर 13 में 2 घटाएंगे तो 11 बचेगा। तो x बराबर 11/3 ये आंसर है। इस प्रकार से हल करना था। आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में लाऊंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।